जिसके जीवन में चार चीजें आ जाएंगी उसका कल्याण हो जाएगा। क्या क्या है? ऋषर उवाच देव, ये महात्मा करदम बोले देवती के सामने कि घृता व्रता से भद्रम ते दमेन नियमेन च तपोद्रविण दान श्रद्धया च ईश्वरम भजेत। क्या कहा? चार चीजें। वो पहला है संयम, दूसरा है नियम, तीसरा है व्रत और चौथा है दान। तो भगवत प्राप्ति में व्रत को लिया गया है। दान, घर में बेटियां आती हैं उनको खाली हाथ मत जाने दीजिए। बहुएं अपने पियर में जाती हैं, सासु ससुर का धर्म है भले ही 2 रुपया दें उसके हाथ पर रखिए। और बहुओं को भी खुश हो जाना चाहिए। पैसा मायना नहीं रखता, सम्मान मायना रखता है। मुंह लटक जाता है कि डुगरिया 85 रुपया निकालती है। बड़ी नोट तो तुम्हारा आदमी देगा तुम्हें, वो काहे क्यों देगी? उसके पास कहाँ से आता है? वो सम्मान में 2 रुपया दे रही है, उसको सहर्ष माथे से लगाइए, उसका आशीर्वाद दीजिए। दान, व्रत, नियम और संयम, 4 चीजें। अपने आप को संयमित रखिएगा। कितने बजे जागते हो, कितने बजे सोते हो, कितने बजे खाते हो, ये सब संयम में ही तो आता है। एक नियम होना चाहिए। सूर्य को अर्घ देते हो तो दो, ये नहीं कि 2 दिन दे लिया और फिर कोई ज़रूरत नहीं है। कोई न कोई नियम होना चाहिए। राम जी से भी पहले वंदना गोस्वामी जी ने भरत की करी, ये आप सबको पता है। क्यों करी? क्योंकि भरत के जीवन में नियम है, नियम है। जिसके जीवन में नियम है भगवान से पहले उसकी वंदना होती है। प्रणव प्रथम भरत के चरणा, जासु नेम व्रत जाहिन वरना। उसके अंदर इतना नेम है, इतना नियम है, बाबा तुलसी कहते हैं मैं वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए स्तुति 72 चौपाइयों में वंदना है, नाम महिमा। अरे कमाल गोस्वामी जी ने कर दिया। राम जी को 1 चौपाई में उन्होंने पूरा कर दिया। राजीव नयन धरे धनुषायक, एक ही चौपाई में वंदना हो गई। लेकिन यहाँ पर राम से पहले श्री भरत को जो मत्था टेका है, मैं राम से पहले भरत को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उसके जीवन में नेम है, नियम है। और मैं तो कहना चाहूँगा, और ये बनावटी बात नहीं, ऐसा नहीं है गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास। गुफा वाले हनुमान जी का प्रभाव है। नियम बना लेना, अन्न मत खाना इस हनुमान को दर्शन किए बिना। आप और आपका परिवार द्वितीया के चंद्रमा की तरह खिल जाएंगे। अब गांव का हनुमान है तो ये ना सोचना कि जो गंगा के किनारे रहते हैं उनके लिए गंगा का कोई महत्व नहीं है। मैं इस दुनिया में जाता हूँ, मैंने बड़े बड़े हनुमान मंदिर देखे हैं, लेकिन गुफा वाले बजरंगी की तो बात ही अपने आप में कुछ अलग है। ये बोलता है, ये बात करता है, ये श्रद्धा के साथ में, ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। इसलिए मैंने अपना बिछौना उनके दरबार में बिछाया। मेरा भाग्य है सुबह उनका दर्शन करता हूँ, कथा में आता हूँ तब करता हूँ, जाता हूँ तब करता हूँ, रात्रि को आरती में बैठता हूँ। वहाँ के अड़ोसी पड़ोसी गांव के लोग यदि उस दरबार में ना पहुँचें तो मैं कहूँगा कि पुण्यों में कमी आ गई है। मैं अपने अनुभव में इस बात को बोल रहा हूँ। गुफा वाले हनुमान जी इस कलकाल के प्रत्यक्ष देव है। सत्य यही है जो यहाँ से बोला जा रहा है। आप जो मनोती मांग लोगे वही पूरी हो जाएगी।